साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं देवेंद्र दास एक नई सच्ची कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। देवेंद्र फिजियो सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक प्रशिक्षु MBBS सिर्फ आत्मा को देखने के लिए कि आत्मा कैसे निकलती है, ये चीज़ को देखने के लिए जब अपने सीनियर से, अपने गूगल से तमाम तरीके की रिसर्च करता है, लेकिन उसे आत्मा कहीं भी कैसे निकलती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो वो उसी चीज़ को देखने के लिए कि आत्मा कैसे निकलती है 4 लोगों की निर्मम हत्याएं कर देता है। एक कहानी ही कुछ ऐसी है, एक प्रशिक्षु MBBS डॉक्टर की। चलिए, तो मैं देवेंद्र दास कहानी शुरू कर रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ कृपया आपसे निवेदन है, वीडियो को जहाँ भी आप देख रहे हैं शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। आइए कहानी शुरू करते हैं। दरअसल ये जो कहानी है एक केरल प्रदेश के जनपद कुनंदनपुरम और नायककोट की है। क्या होता है, 9 अप्रैल 2017 को लगभग 11 बजे एक घर है। जब आसपास के लोग देखते हैं तो घर में से धुआं निकल रहा था और बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। जब दुर्गंध आ रही थी, लोग तत्काल ही पुलिस को सूचना देते हैं। जैसे पुलिस को सूचना लगती है तो वो फायर ब्रिगेड के साथ वहाँ पे पहुँचती है। फायर ब्रिगेड अपना काम करती है। अंततः पुलिस जब देखती तो कि अंदर 4 डेड बॉडी जल रही थी, वो अधजली थी, उन्हीं से दुर्गंध आ रही थी। और वो ऐसी डेड बॉडी थी जिनके कई सारे पीसेस थे, कई सारे टुकड़े किए गए थे, लेकिन वो 4 लोगों की डेड बॉडी थी। उसमें एक पुरुष था, एक महिला थी और एक लड़की थी और एक बूढ़ी औरत थी। फिर क्या था, पुलिस उन टुकड़ों को इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद में उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन अब पुलिस को जब आसपास से तलाश करती तो पता लगता है कि यहाँ 4 लोग रहते थे। उसमें से एक बूढ़ी माँ भी रहती थी जो कि रिश्तेदार आई हुई थी। इसमें इनका एक बेटा भी है, वो डॉक्टर है। उन डेड बॉडी में वो कहीं भी नहीं था। उस बेटे उनके जिनकी हत्या हुई थी, उनके बेटे का नाम था डॉक्टर कैडल जीत राजा, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। और जब पुलिस तलाश करती तो पता लगता वो घर से गायब है। अब क्या था, अब चूंकि गायब था तो पुलिस उसी चीज़ पर फोकस करती है, करे भी क्यों ना। 48 घंटे बाद पुलिस की लगभग तलाश पूरी हो जाती है और डॉक्टर कैडल पुलिस के हाथों लग जाता है। जैसे ही डॉक्टर कैडल पुलिस के हाथों लगता है, पुलिस के सामने जिस प्रकार की वो हरकतें कर रहा था वो एक सामान्य व्यक्ति की जैसे बिल्कुल ही नहीं कर रहा था, जबकि वो MBBS करे हुए था। वो भी MBBS ऑस्ट्रेलिया जैसे देश से करके आया था। पुलिस को कहीं ना कहीं यही शक हो जाता है कि जिस प्रकार से बातें कर रहा है और जिसके घर के 4 लोगों की प्लस एक 3 लोगों की प्लस एक रिश्तेदार की हत्या हो गई, वो ऐसे नॉर्मल सामान्यतः बातें कैसे कर सकता है। पुलिस उससे तमाम तरीके से सवाल करती है। अब पुलिस को अब पूरी तरीके से शक डॉक्टर कैडल पर हो जाता है। अब जब चूँकि वो थोड़ा सनकी टाइप का था तो वो पुलिस से जब ज़्यादा उससे पूछताछ करती है तो पुलिस को सारी बातें बताता है। वो बताता है पुलिस को कि 2011-12 में उसकी बहन ऑस्ट्रेलिया MBBS करने गई थी। उसके बाद वो खुद
MBBS करने ऑस्ट्रेलिया गया। लेकिन उसने कई बार अपने सीनियर से सवाल किया कि आत्माएं शरीर में कैसे रहती हैं और शरीर से बाहर कैसे निकलती हैं। इसका उसे कहीं भी सटीक जवाब नहीं मिल पाया था। उसने अपनी बहन से भी पूछा था, अपने सीनियर से भी पूछा था और अपने तमाम जो टीचर्स थे, प्रोफेसर थे मेडिकल कॉलेज में, उनसे भी पूछा था, लेकिन उसे इस चीज़ का जवाब नहीं मिला था कि शरीर में आत्माएं कैसे रहती हैं और कैसे निकलती हैं। बस जब उसे कहीं से सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था, वो गूगल भी कर रहा था। लोग या सीनियर्स ये कहते थे कि जो तुम प्रश्न कर रहे हो उसका उत्तर अध्यापक तो कोई दे नहीं पाने का, सिर्फ गूगल ही दे सके। वो थक हार गया था, गूगल भी उसके सवाल का प्रत्युत्तर नहीं दे पा रहा था। बस उसी चीज़ को देखने के लिए एक दिन उसके घर में उसकी माँ थी, एक बूढ़ी औरत जो कि रिश्तेदार थी वो आई हुई थी। वो अपनी माँ को प्यार से ऊपर ले जाता है और धारदार हथियार से अपनी माँ पे ही कई बार वार करता है। जब ये बात मतलब उसकी माँ को मरते हुए वो बूढ़ी औरत देखती है, वो कहती बेटा ये क्या कर रहे हो। तो इतने में क्या होता है कि जो आत्मा हो वो उसकी माँ जो होती है वो मर जाती है। अब कहता है कि मैंने ये तो देख ही नहीं पाया कि आत्मा कैसे निकली। अब कहता वो बूढ़ी औरत से कि तुम्हारी वजह से मैं आत्मा को देख नहीं पाया। अब इसके लिए मुझे आत्मा को देखना है कि शरीर से आत्मा कैसे निकलती है। अब तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। वो जब उसकी माँ मर चुकी थी उसने देख नहीं पाया था कि प्राण कैसे निकलते हैं। अब वो उस बूढ़ी औरत पे वार कर देता है और उसके टुकड़े टुकड़े करता है। लेकिन अब आत्मा जो थी, जो वो आत्मा तो दिखती नहीं, अदृश्य, तो वो बूढ़ी औरत भी मर जाती है लेकिन उसे आत्मा दिखाई नहीं देती है। वो थका, वो परेशान हो चुका था, सोच रहा था कि उसकी माँ भी मर गई, सिर्फ आत्मा को देखने के लिए एक बूढ़ी औरत भी मर गई, लेकिन कैसे आत्मा शरीर में रहती है या निकलती है वो उस चीज़ को देख नहीं पाया। और इसी बीच उसके पिता और उसकी बहन आ जाते हैं। जब पिता देखते हैं कि घर में टुकड़े पड़े हैं और ख़ास तौर से उनकी पत्नी और यानी कि डॉक्टर कैडल की माँ का भी कई टुकड़े करके डाल रखे हैं, तो वो एक जो दृश्य देखते हैं वो बिल्कुल घबरा से जाते हैं। लेकिन अब वो कहते हैं कि ये क्या हुआ। इस बीच लगभग 2 घंटे का समय भी बीत चुका था। फिर वो अपने पिता पे ही वो पूछते हैं क्या करा तुमने। वो पिता पे वार कर देता है और अपनी बहन पे वार करता है। अंततः तो अपने माता, अपने पिता, अपनी बहन, एक रिलेशन की बूढ़ी औरत को मार देता है, लेकिन उसे आत्मा कहीं भी दिखाई नहीं देती। अब आत्मा तो उसे कहीं भी दिखाई दी नहीं थी, लेकिन वो अपना पूरा परिवार विनाश कर चुका था। अब उसे डर लग रहा था कि अगर पुलिस उसे इस हालत में देख लेगी तो उसे जेल भेज देगी। उसके लिए, उससे बचने के लिए वो अपने घर में ही केरोसिन तेल डाल करके आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। वो ये भी बताता है कि उससे पहले, भागने से पहले लोगों को शक ना हो, एक दिन वो वहाँ रहा था और उसने खाना भी बनाया, खाना खाया भी, और कुछ दिनों पहले ही उसने कुल्हाड़ी की व्यवस्था की थी कि वो कुल्हाड़ी से वार करके एक के प्राण लेगा और वो देखेगा कि आत्मा कैसे निकलती है। लेकिन वो एक एक के चक्कर में उसने 4 लोगों के प्राण ले लिए थे। वो बताता है कि तेल, जो केरोसिन तेल था, उसकी व्यवस्था उसने पहले से ही कर ली थी। जैसी ये बात लोग सुनते हैं
लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है कि आखिर एक शिक्षित जो कि एमबीबीएस डॉक्टर है, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश से पढ़ाई करके आया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। जब पता लगता है तो पता लगता है कि उसे एक सिजोटोनिया नामक बीमारी थी। मतलब किसी सिजोटोनिया का मतलब होता है किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाना। वो उसी चीज़ की मतलब आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, शरीर में कैसे रहती है, वो उस चीज़ के पीछे पड़ चुका था। इसलिए उसने 4 लोगों की हत्या निर्मम तरीके से हत्याएं कर दी। और इसी बीच 2020 में वकील पक्ष रखता है कि दरअसल उसका दिमाग ठीक नहीं था, इसलिए उसने निर्मम तरीके से हत्याएं की। तो कोर्ट कहती है कि एक डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकता है, और हम इसलिए छोड़ देते हैं कि इसे सिजोटोनिया है, इसने इसलिए 4 हत्या कर दी, ऐसा नामुमकिन है। फिलहाल मामला कोर्ट में है और पुलिस उसे कड़ी सजा दिलाने के लिए कटिबद्ध है। आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और देखते रहिए देवेंद्र फिजियो सफ़र। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।